कहते हैं सिर्फ ये लोग ही इतिहास बनाते हैं। कहते हैं सिर्फ ये लोग ही इतिहास बनाते हैं, समझदार लोग तो उसको केवल पढ़ते हैं। और अगर हीरे की पहचान करनी हो तो अंधेरा करना जरूरी है, नहीं तो प्रकाश में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। तो दोस्तों, आज आपके सामने लेकर आया हूं कुछ ऐसी ही कहानी जिसका नाम है हीरे की परख। एक दिन सर्दियों के दिन में एक राजा ने अपना दरबार खुले मैदान में आयोजित किया। उस दरबार में बहुत सारे लोग थे, मनोरंजन के सामान थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी उस दरबार में एक व्यापारी आ जाता है। व्यापारी राजा से याचना करता है कि आपको मुझे कुछ दिखाना है। राजा कहता है कि चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मनोरंजन चल रहा है तो तुम भी करो। फिर व्यापारी कहता है कि मेरे पास दो ऐसी वस्तुएं हैं जो बिल्कुल एक जैसे हैं, पर उसमें एक असली है और एक नकली है, और वो है हीरे। आपको असली हीरा पहचानना है। अगर आपने असली हीरा पहचान लिया तो कल से ये हीरा आपका तिजोरी में रहेगा। अगर आपने इस हीरे को नहीं पहचाना, अगर आपने कांच को पहचाना, एक हीरा है और एक कांच है, तो हीरे की जितनी मूल्य आपको मुझे देना पड़ेगा। राजा सोचता है अभी सभी दरबार के सामने व्यापारी ने मुझे चुनौती दी है, तो मुझे इसको नहीं कहना, ये बिल्कुल गलत होगा। राजा कहता है कि तुम वो दोनों वस्तुओं को बाहर निकालो। जब वो व्यापारी दोनों वस्तुओं को बाहर निकालता है, उसमें एक हीरा था, एक कांच था, पर किसी को मालूम नहीं था कि हीरा कौन सा है, कांच कौन सा है। हीरा उसने एक कोयले के खान से निकाला था, और कांच को स्वयं ने ऐसे तराशा था कि जो बिल्कुल हीरे के जैसा था, पर हीरा नहीं था। राजा बहुत गौर से देखता है, सारे दरबार के लोग बहुत गौर से देखते हैं, पर कोई भी पहचान नहीं पाता कि हीरा कौन सा है और कांच कौन सा है। तभी व्यापारी मुस्कुराने लगता है और राजा को कहता है, राजा जी, कम से कम 10 लोगों के पास में गया हूं, आज तक 10 राज्य में गया हूं, कोई इसको पहचान नहीं पाया। क्या आप इसको पहचान सकते हो? राजा संभ्रम में पड़ जाता है। अगर मैंने इसको नहीं पहचाना तो लोग क्या कहेंगे कि एक राजा हीरे को नहीं पहचान सकता, जनता की समस्याओं को क्या पहचानेगा। पैसे देने की कोई चीज नहीं थी, पर पहचानना बहुत जरूरी था। राजा सारे दरबार के लोगों को देखता है, बड़े बड़े विद्वान वहां बैठे होते हैं, पर कोई भी उसको पहचान नहीं पाता। व्यापारी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि आप में से कोई इसको नहीं पहचान सकता, ये मेरा काम है। हीरा और कांच बिल्कुल एक जैसे हैं। और सारी बातें एक बूढ़ा अंधा आदमी सुनता है, और वो लोगों को हटाते हुए राजा के सामने आता है। और बूढ़ा आदमी कहता है, राजा, मुझे एक मौका दो, मैं जन्म से अंधा हूं, पर मुझे बिल्कुल यकीन है कि इस हीरे और कांच को मैं पहचान लूंगा कि हीरा कौन सा है और कांच कौन सा है। राजा सोचता है क्यों नहीं इस बूढ़े आदमी को मौका दिया जाए। अगर इसने गलत भी किया तो लोग सोचेंगे कि राजा ने इसको मौका दिया था। और राजा कहता है कि कोई बात नहीं, इस आदमी को यह हीरे दिया जाए। और बूढ़ा आदमी उन दोनों, एक हीरे को और एक कांच को, अपने हाथ में पकड़ लेता है, और पकड़ते ही वो हीरे को उस व्यापारी को दे देता है और कहता है कि ये हीरा है और ये कांच है। व्यापारी अचंभित हो जाता है कि इस बूढ़े आदमी को, इस अंधे आदमी को कैसे पता चला कि हीरा कौन सा है, कांच कौन सा है। इतने बड़े बड़े विद्वान, इतने बड़े बड़े राजा को नहीं पता चला, इस बूढ़े आदमी को, और वो भी अंधा है, इसको कैसे पता चला। तब बूढ़ा आदमी भी हंसने लगता है और व्यापारी को कहता है, शायद तुम्हें अनुभव नहीं है, शायद तुम्हें अनुभव नहीं है कि हम इस धूप में बैठे हैं, और इस धूप में कांच गर्म हो गया है और हीरा अभी भी शीतल है, ठंडा है, और वो उसका गुणधर्म है। तो याद रखो विद्यार्थियों और मेरे प्रिय मित्रों, हीरा का गुणधर्म है कि जीवन में हमेशा शीतल रहे, ठंडा रहे और जीवन में आगे बढ़े। हीरा कांच जैसा दिख सकता है, पर कांच हीरे जैसी बन नहीं सकती। हमें भी जीवन में अगर आगे बढ़ना है, और इतने सारे जो लोग जीवन में आगे बढ़े हैं, वो हीरे इसलिए हैं क्योंकि उनका गुणधर्म वैसा था। अभी आपको सोचना है, आप सिर्फ हीरे बनकर इतिहास बनाओगे, समझदार बनकर इतिहास पढ़ोगे, आप कांच बनकर केवल चमकोगे, या हीरा बनकर अपने गुणधर्म बिखरोगे। तो ऐसे ही कहानियां सुनने के लिए हमेशा जुड़े रहे PRJ YouTube चैनल के साथ। मैं राहुल, धन्यवाद।